हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 46 लेक्चर है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। एड्स किसके कारण नहीं फैलता है? सो करेक्ट आंसर इज हग्स। ओके, कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन को हग्स दे यानी टच करे तो इससे एड्स नहीं फैलता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से एड्स फैलता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी एड्स फैलता है, परंतु जो हग्स यानी टच से एड्स नहीं फैलता है। सो एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हग्स। Making antiviral drug is more difficult than making antibacterial medicine. एंटीवायरल ड्रग बनाना बहुत डिफिकल्ट है, परंतु एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना उतना भी कठिन नहीं है। क्यों? सो करेक्ट आंसर इज वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। ओके, वायरस में जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो बहुत ही कम हमने पता लगा सका, इसीलिए एंटीवायरल ड्रग मेकिंग हम जब प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन प्रिपरेशन। सो करेक्ट आंसर इज सी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस काला अजहर? निम्नलिखित में से कौन सा काला अजहर का कारण बनता है? सो करेक्ट आंसर इज लिस्मेनिया। ओके, लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआन डिजीज है, लिस्मेनिया। If you live in an overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following disease? So answer is airborne diseases. Okay, there is a chance of airborne diseases. Which disease is not transmitted by mosquito? मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलता है? So answer is निमोनिया। ओके, ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। आदर्श जितने सारे डिजीज हैं, डेंगू, मलेरिया एंड ब्रेन फीवर और एन्सेफेलाइटिस, सभी डिजीज मच्छर के काटने से फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज निमोनिया। इट इज ए लंग डिजीज। Which one of the following is not important for individual health? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? So correct answer is living in a large and well furnished house. So your answer will be living in a large and well furnished house. We should not allow mosquitoes to breed in our surroundings because they are vectors for many diseases. We should not allow mosquito, हम मच्छर को हमारे परिवेश में नस्ल की अनुमति नहीं देना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स, these mosquitoes are vectors for many disease. मॉस्किटो बहुत सारे ऐसे डिजीज होता है जो कैरी करता है, जैसे मलेरिया, ओके, डेंगू एंड एन्सेफेलाइटिस। दिस डिजीज का जो स्प्रेडिंग होता है वो मच्छर के कारण ही होता है। You are aware of polio eradication program in your city. Children are vaccinated because अब आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से अवगत हैं। बच्चों को टीकाकरण किया जाता है क्योंकि इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। ओके, टीका इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी होता है वो बूस्ट किया जाए और क्रिएट्स किया जाए। सो करेक्ट आंसर इज इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। Viruses which causes hepatitis are transmitted through। जो वायरस हेपेटाइटिस के क्या करता है, जो वायरस हेपेटाइटिस कॉज करता है वो किस चीज से ट्रांसमिटेड होता है? ओके, सो आंसर इज वाटर।
वेक्टर्स आर कैन बी डिफाइंड एज, वेक्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दैट वेक्टर्स आर एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। एक एग्जांपल है वेक्टर का मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो बहुत सारे डिजीज का वेक्टर्स होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू। ओके, वेक्टर्स आर एनिमल्स दैट कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। जो डिजीज जो स्प्रेडिंग होता है वो ज्यादातर वेक्टर के कारण ही फैलता है। Which of the following salt does not contain water of crystallization? निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलाइजेशन के कारण पानी नहीं होता है? Which of the following salt does not contain water of crystallization? So answer is बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कोई भी क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट एक मूल नमक है, यानी बेसिक सॉल्ट है, जो किस दोनों चीज से बना हुआ है? सो आंसर इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है और वीक एसिड यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Calcium phosphate is present in tooth enamel. Its nature is, कैल्शियम जो कैल्शियम फॉस्फेट वो टूथ एनामल में प्रेजेंट होता है। इसका जो नेचर होता है, जो टूथ, उसका नेचर होता है बेसिक। A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of the pH paper to greenish blue? So it is a antacid. Okay, so it is a antacid. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.